हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित संख्या पद्धति। जो पहला चैप्टर है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो पहला हमारा चैप्टर आता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। ठीक, तो इस चैप्टर में जो यूज हुआ है संख्या पद्धति, तो इसमें जो संख्या है तो उन संख्याओं के बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो जो संख्या हम जो देखेंगे तो पहली संख्या होती है जिसे हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, और दूसरा देखेंगे इसके बाद हम पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्याओं के आगे हम बढ़ते चलेंगे तो आएगा पूर्णांक। ठीक, और पूर्णांक के आगे हम देखेंगे कि हमारी जो विषम संख्याएं या सम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं या फिर देखेंगे भाज्य संख्या और ठीक, और उसके बाद आगे देखेंगे सहभाज्य संख्या। तो इतनी सारी संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे। तो जो हम पहली है हमारी है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं देख लेते हैं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, मतलब कि नेचुरल नंबर। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती है। जैसे हम कभी भी काउंट कुछ भी करते हैं तो हमेशा एक से स्टार्ट करते हैं। तो वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। जैसे हम कभी कोई भी गिनती स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ भी गिनते हैं, ठीक है, तो हमेशा एक गिनते, फिर दो गिनते, फिर तीन। हमेशा जो काउंटिंग होती है वो हमेशा एक से ही करी जाती है। जैसे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और गिनती हम कहीं तक भी गिन सकते हैं। ठीक है, कि 5 6 7 8 9 10 एंड डॉट डॉट। ठीक है, तो ये बहुत सारी होती है। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 एंड डॉट डॉट, बहुत सारी। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरी होती है परिभाषा वो देखेंगे पूर्ण संख्याएं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, ठीक है, तो पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं यदि प्राकृतिक संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और भी बहुत सारी होती हैं। यदि इन संख्याओं के आगे या फिर इन संख्याओं के संग्रह में, संग्रह मतलब समूह, इन संख्याओं के समूह में या संग्रह में आगे जीरो ऐड कर लिया जाए, फिर जीरो लिख लिया जाए, तो वो सारी संख्या हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे, ठीक है, मतलब कि क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में आगे शून्य लिख दिया जाए, ठीक, लिख दिया जाए, तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, मतलब यह है कि जितनी भी हमारी सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 और एंड डॉट। ठीक, इसका मतलब है कि और भी हो सकती हैं, और भी कई ज़्यादा आगे होंगी। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। इतना क्या है, ये पूरा जो है आगे तक ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक, ये हमारा है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह ये हो गया,
और इसके आगे हम क्या लिख दें, इसके आगे हम 0 लिख दें, क्या लिख दें, 0 लिख दें। तो ये जो हमारी संख्या होती है ये क्या बन जाती है, ये हमारी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो जैसे ठीक है क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा हो जाता है पूर्ण संख्याएं। जैसे सुन लो, प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होंगी, यदि प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती हैं उसके आगे क्या लिख दिया जाए, 0। मतलब जो पूर्ण संख्या होंगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहीं से देखो क्वेश्चन जो बन जाते हैं। और कभी पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटे को प्राकृतिक संख्या बताई जाए तो कौन सी होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये गिनती हमेशा चलती रहती और भी आगे होगी, और भी आगे होती जाती है। ठीक है, अगर यहीं पे अगला क्वेश्चन की बात करें हम, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा हो जाता है 0। कौन सा हो जाएगा, 0। ठीक है, और इसका भी सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक, मतलब बहुत सारी आगे होती हैं, तो लास्ट डिजिट हमें या फिर लास्ट अंक इसका नहीं पता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वो होगी 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो होगी 0। ठीक है, तो ये होगी मेरी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब देखेंगे नेक्स्ट जो होगा पूर्णांक। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो होगा हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक देख लेते क्या होता है। ठीक, पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक वे संख्या होती हैं, पूर्णांक वे संख्या होती है यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक की संख्याएं ऐड कर लीजिए या फिर लिख ली जाए तो हमारी पूर्णांक बन जाती है। जैसे हमारी पूर्णांक क्या था, पूर्णांक हो जाएगा पूर्ण संख्याएं, ठीक, और प्लस ऋणात्मक संख्याएं। ठीक, यदि आपस में दोनों लिख दी जाए, जैसे पूर्ण संख्या कौन कौन सी होंगी हमारी, 0 1 2 3 4। ठीक, ये हो जाती इधर। और ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, -1 -2 और -3। ठीक, एंड डॉट डॉट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उधर भी और भी संख्या होंगी और इधर भी और भी संख्या होती है। जो ये संख्या होती है ये हमारी कौन सी कहलाती है, पूर्णांक। मतलब कि जितनी भी ऋण की पूर्णांक, जितनी भी ऋण की संख्याएं और जितनी भी धन की संख्या, और 0 सहित, 0 भी एक पूर्णांक, 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक, जो 0 होता है 0 भी एक पूर्णांक होता है। क्या होता है, एक पूर्णांक। और जितनी भी कैसी ऋणात्मक की संख्या, कौन सी हैं, ऋणात्मक की संख्या है, क्या है, ऋणात्मक की संख्या है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगी, इधर की होती है ऋण पूर्णांक, इधर की होंगी, ये देखो 0 की जो बाईं ओर होती है इधर होती है ऋण पूर्णांक। ठीक, कौन सी हो जाएंगी, ऋण पूर्णांक। ठीक, और ये इधर वाली सारी धन पूर्णांक, कौन कौन सी, धन पूर्णांक। ठीक, और 0 का ना ही प्लस लगेगा ना ही माइनस। ठीक, तो 0 ये क्या हो जाएगी, ऋण पूर्णांक, इधर वाली हो जाएंगी धन पूर्णांक या फिर ऋणात्मक पूर्णांक या फिर धनात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक फिर से देख लो एक बार क्या होता है। पूर्णांक जो होता है वे पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को यदि आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है, पूर्णांक। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो होती है ना, देखो हमने पूर्ण संख्या लिखी है और उसके आगे हमने ऋण पूर्ण संख्या जोड़ दी है, तो -1 -2 -3, तो ये क्या बन जाता है हमारा पूरा पूर्णांक। क्या बन जाता है, पूर्णांक। अब ठीक, आप लोगों ने देखा होगा एक संख्या रेखा। ठीक, देखो बीच में क्या होता है, हमेशा 0, क्या होता है, 0 होता है। ठीक, इधर क्या होता है, 1 2 3 4 और 5, और भी हो सकती है जहाँ तक इच्छा होती है या फिर जहाँ तक जरूरत होती है, -2 फिर -3 एंड -4। ठीक, और हो गया -5। अब संख्या रेखा में देखो क्या क्या होता है।
देखो संख्या रेखा में माइनस की संख्या है, मतलब ये क्या हो गई, ये जितनी भी हो गई सारी, ये कौन सी है, ये हमारी है ऋण पूर्णांक। क्या है, ऋण पूर्णांक। ठीक, ये हमारी ऋण पूर्णांक हो गई। ठीक, और ये कौन सी हो गई, धन पूर्णांक। क्या हो गई, धन पूर्णांक। और ये पूरा क्या है, जिसमें जीरो भी है, धन की भी है, ऋण की भी है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है पूर्णांक। क्या है, एक पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। अब इसके अंदर देखो क्या क्या होता है। यदि 1 2 3 4 अभी हमने बताया था, ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4, ये हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, और प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो संग्रह ले लिए, क्या ले लिए थे, जीरो, मतलब कि यहाँ से ये, ठीक, आगे तक जहाँ तक होंगी तो वे क्या हो जाएंगी, हमारी हो जाती है पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। ठीक, ये हो जाती है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक, अभी हमने बताया था जैसे जो संख्या गिनने में प्रयोग की जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड अदर, तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। ये 1 2 3 4 ये धन पूर्णांक हो जाएंगी। ठीक, और जीरो प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो लिख दिया जाता है तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाती है। इधर की हमारी ऋण पूर्णांक हो जाएंगी। कौन से हो जाएंगी, ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या होंगी और पूर्णांक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट विषम संख्या। अब विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्या है, विषम संख्या कौन कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या संख्या होती है जो दो से भाज्य या फिर दो के पहाड़े में, या सिंपल कहे दो के पहाड़े, या फिर दो से भाज्य नहीं होती हैं, वे क्या कहलाती है, हमारी विषम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो दो से भाज्य नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, या फिर और भी कुछ कह सकते हैं, इसकी परिभाषा एक और होती है, कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई मतलब कि लास्ट डिजिट, इकाई का अंक क्या क्या हो, 1 3 5 7 9, ठीक हो, तो वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, मतलब जिन संख्याओं के अंत का अंक क्या क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो सारी संख्या क्या क्या होंगी, विषम संख्या होती हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं वे संख्याएं जो दो से भाज्य न, भाज्य मतलब दो के पहाड़े में ना आती या दो से ना कटती हो। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं। ठीक, जैसे ठीक 2 3 5 7, ठीक, पहला हो गया। दूसरा 3 5 7 9, ठीक, और एक ले लो, ये। ठीक, अब देखो हमने बताया है कि विषम संख्या वे संख्या होंगी जिनके अंत का अंक क्या क्या हो, अंत का अंक क्या कह सकते हैं, फिर इकाई का अंक। इकाई मतलब कि ये इकाई का अंक अंत का जो होता है, जैसे देखेंगे हमारा इकाई का अंक क्या क्या हो, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो इस वाली संख्या देखेंगे जो पहला है, इसका जो इकाई का अंक है कितना है, 7। क्या है, 7। तो ये कौन सी संख्या है, ये है विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। ठीक, और देखो ये भी लिखा है 2 से भाज्य नहीं होती है। अगर इसको 2 से भाग करोगे ना तो पूरी तरह से वैसे भी भाज्य नहीं होगी।
ठीक, 2 1 के 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3, यहाँ पे 1, फिर 2 सत्ते 14 भी बचेगा 1 17, 2 अट्ठे 16, तो क्या बचेगा 1। देखो ये पूरी तरह से भाज्य नहीं या फिर पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या क्या है, विषम संख्या। या फिर यह कहते हैं जिनके अंक का अंक क्या हो 1 3 5 7 9, तो इसके इकाई का अंक क्या है 7, तो कौन सी संख्या है, विषम संख्या। इसका कितना है, इसका है 9, तो ये भी क्या है विषम संख्या। इसका कितना 1, तो ये भी क्या है विषम संख्या। इसका भी 1, तो ये भी है विषम संख्या। इसका भी 3 है, तो विषम संख्या। इसका 5, ठीक। तो केवल आपको लास्ट डिजिट चेक करना है, क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट या फिर इकाई का अंक। अगर जो 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, तो वे संख्या विषम संख्या होती हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट जो है सम संख्या, ठीक। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट है वो है सम संख्या, ठीक। ठीक, जैसे हमने पढ़ा विषम संख्या। विषम संख्या में क्या हमने बताया है कि जिनकी इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, ठीक। तो वे क्या होते हैं, विषम संख्या होती हैं, ठीक है। अब सम संख्या क्या होगी। अच्छा, सम संख्या में हमने एक विषम संख्या में एक चीज़ और बताई कि वह 2 से भाज्य हो, क्या हो 2 से भाज्य। विषम संख्या में ये हमने बताया है। अब सम संख्या में क्या होगा, सम संख्या में जस्ट देखो क्या होगा, सम संख्या में होगा कि वे संख्याएं जो 2 से क्या हो भाज्य हो। विषम में क्या था, क्योंकि 2 से भाज्य न हो, और सम में क्या होगा जो 2 से भाज्य होती हैं या फिर 2 से भाज्य हो, तो वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। या फिर ये कह दो वे संख्याएं या फिर जिन संख्याओं के इकाई का अंक क्या क्या हो 1 3 5 7 9, तो किस में था, विषम में था। इसमें क्या होगा, इसमें हो गया बच गया 0 2 4 6 8 हो, तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। देखो हमने विषम संख्या भी बताया है कि जिन संख्याओं की इकाई का अंक क्या क्या हो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वे क्या होती हैं विषम संख्याएं। या फिर कह सकते हैं जो 2 से भाज्य ना हो, 2 से भाज्य न हो वो क्या थी विषम संख्याएं थी। सम में क्या होगा, जो 2 से भाज्य होंगी और इनके इकाई का अंक होगा 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 4 फिर होगा 6 और फिर होगा 8, ठीक है। तो वे संख्या हमारी कौन सी कहलाएंगी सम संख्या, ठीक है। तो अब देखें कुछ इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ठीक। जैसे तो ये हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। देखो अब इसमें देखो हमने बताया है कि ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई का अंक क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वो क्या कहलाती हैं सम संख्या कहलाती है। इनमें देखो क्या है, देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें जो इकाई का अंक है वो है 2, क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सम संख्या, क्या हो जाएगी सम संख्या, ठीक। और इसकी इकाई का अंक क्या है 4, क्या है 4, तो ये भी क्या हो जाएगी सम संख्या, ठीक। इसके इकाई का अंक 6, ठीक है, अच्छा है देखो 6 भी क्या हो जाएगी सम संख्या, ठीक। इसके इकाई का अंक 8, तो इसके इकाई का अंक 8 है, मतलब ये भी पूरी संख्या कैसी है सम संख्या है, ये भी पूरी सम संख्या है। इसके इकाई का अंक कितना है 0, क्या है 0, तो ये भी क्या है एक पूरी सम संख्या है, ठीक, क्या है
सम संख्या। और हमने ये भी लिखा है कि वे संख्या जो 2 से क्या हो जाए, भाज हो जाए। देखो 2 से जो भाज हो जाए, तो जैसे हम 2 से तीसरे को भाग कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12, तो ये कट जाएगा 5, 2 दूना 4, 1 आगे उतारेंगे 18, 2 निया 18, तो पूरी तरह से कट गई। ठीक है, जब पूरी तरह से कट जाती है क्या होगी, सम संख्या हो जाएगी। जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगी या फिर 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी वो कौन सी होगी, विषम संख्या होगी। जो हो जाएगी वो सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कुछ इन दोनों के क्वेश्चन के जो कुछ मिश्रण क्वेश्चन है, मिसलिनियस क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें केवल ये बताना है कि कौन सी सम है कौन सी विषम है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हो गया 1, तो हमने यहाँ पे 9 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि कौन कौन सी सम है कौन कौन सी विषम है। ठीक है, चलिए देखो एक बार फिर से देख, यदि 1, 3, 5, 7, 9 होगा लास्ट इकाई का अंक, तो क्या होगी, वो होगी विषम। क्या होगी, विषम होगी। ठीक, जिनके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होगा वो क्या होगी, सम। क्या होगी, सम संख्या। ठीक, इसमें देखो इसमें कितना है, 9 है, तो क्या होगी, ये होगी विषम। क्या होगी, विषम संख्या। इसके यहाँ क्या अंक कितना है, 5, ये भी क्या है, विषम संख्या। इसके इकाई अंक कितना है, 8, क्या है 8, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सम संख्या। ठीक, इसके इकाई अंक कितना है, 0, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी सम संख्या। ठीक, इसके इकाई अंक कितना है, 3, कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या। क्या हो जाएगी, विषम संख्या। ठीक है, और इसके इकाई अंक 1 वाला क्या होता है, विषम संख्या हो जाएगा ये भी। और इसके इकाई अंक 0 किस में आता है, सम, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगी सम संख्या। ठीक, इसके इकाई अंक कितना है, 3, तो 3 क्या होता है, 3 होता है हमारा विषम। जिसके इकाई अंक क्या हो, 3 हो, वो होती है हमारी विषम संख्या। ठीक, और लास्ट कितना है, 2। ठीक है, तो ये क्या होगी, सम संख्या। क्या हो जाएगी, सम संख्या। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो सम विषम है ना पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तब जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट देखेंगे अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या देखेंगे। ठीक, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है ये देखेंगे। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या फिर स्वयं से भाज्य होती हैं। ठीक है, तो वे कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, मतलब जो खुद से कटे या फिर खुद से भाज्य होती हैं। ठीक, वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त, मतलब कि एक या फिर एक के अतिरिक्त और किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो। वे संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त, वे संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से या फिर और किसी अन्य संख्या से भाज्य न हो या फिर विभाजित न हो, कौन संख्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं।
ठीक, विभाजित का मतलब ये होता है कि वो संख्या फिर किसी तरह पूरी तरह से कट जाती है। ठीक है, जैसे 2 को 10 से भाग करोगे तो पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक, वो क्या होती है? विभाज्य संख्या। वे संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त मतलब कि एक तो सबके में आता है, ठीक, वो सबको भाग कर देता है। वे संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, तो ये फिर सिंपल समझो। ठीक है, एक कुछ छोड़ के ही रखो। वे संख्याएं जो स्वयं से कट जाए या फिर स्वयं से विभाजित हो जाए वे संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, जैसे, ठीक है, तो जैसे हमारी हो जाएंगी अभाज्य संख्या में ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे। किससे कटे? स्वयं से कटे ना। तो जैसे हमारी हो जाएगी सबसे छोटी 2, क्या हो जाएगी? 2। जो 2 है ना वो स्वयं से कटता है। किससे कटता है? स्वयं के टेबल हमेशा आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैसे 3, क्या हो गए? 3 भी किसी और संख्या के पहाड़े में या फिर और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। 3 के बाद क्या आएगा? जैसे लिख दे 4 क्या होता है? 4 2 से कट जाता है। क्या कट जाता है? 4 2 के पहाड़े में आ जाता है, तो ये हमारी कौन सी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, 2 के बाद 3 के बाद क्या? 5 के बाद कौन सी आएगी? देखो 6 कट जाता है, 7 आ जाएगी। ठीक है, 7 8 कट जाता है। ठीक है, 9 भी कट जाता है, कौन सी आएगी? 11। ठीक, 10 भी कट जाती है ना। उसके बाद में फिर आगे मैं 12 या फिर 12 भी जो है कट जाती है, फिर 13। ठीक, फिर इसके बाद कौन सी आएगी हमारी? जो 13 के बाद देखो 14 भी कट जाती है, या फिर कहें 14 ये भी कट जाती है, 15 वो भी कट जाती है। ठीक है, 16 भी 2 से कट जाती है, और फिर इसके बाद 17, कौन सी? 17। फिर कौन सी आएगी? 17 18 भी कट जाती है, 19। ठीक, 19 के बाद देखो 20 2 के पहाड़े में आता है, 20 देखो 2 के पहाड़े में आ जाता है ना। 2 धाम 20, 21 3 7 21 वो भी आ जाता है। 22 तो 11 के पहाड़े में आ जाता है। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े में भी आता है, 22 हो गया। 23 कौन सी हो जाएगी? 23। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारी आप लिख सकते हैं। ठीक, 23 के बाद जैसे हो गया आपका 23 हो गया ना। 23 के बाद कौन सी हो जाएगी? 23 के बाद देखो 24 कट जाता है, 25 भी कट जाएगा, 26 भी कट जाता है, 27 3 9 27 ये भी कट जाता है, 28 भी कट जाएगा। इसके बाद कौन सी आएगी? 29। कौन सी आएगी? 29। तो सिंपल कहने मतलब ये है कि वे संख्याएं जो स्वयं के पहाड़े में आए, किसमें? स्वयं के पहाड़े में आए या फिर स्वयं से विभाजित हों। ठीक है, स्वयं से विभाजित हों। जैसे 2 खुद के पहाड़े में आती है, 2 1 2, 3 खुद के पहाड़े में आएगी। ठीक है, 5 भी खुद के पहाड़े में आएगा। ये जितनी भी यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है ना ये स्वयं के ही पहाड़े में आती हैं या फिर स्वयं से ही विभाजित होती हैं। तो वे संख्या कौन सी कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। कौन सी कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब जो नेक्स्ट संख्या वो देखेंगे भाज्य संख्या। क्या देखेंगे? भाज्य संख्या। ठीक, तो अभाज्य संख्या जो होगी तो अभाज्य का जस्ट उल्टा हो जाएगी भाज्य। अभाज्य में क्या था? वे संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त मतलब कि एक तो सबसे काट देता है। 1 से भाग करोगे तो 2 को भी काट देगा, 3 को भी काट देता है, भाग कर देता है। ठीक, एक के अतिरिक्त, एक को छोड़ के मतलब इसका। वे संख्या जो स्वयं से, इसमें केवल याद रखना अभाज्य संख्या में वे संख्या जो स्वयं से कट जाए बस। ठीक है, और भाज्य में क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं से भी कट जाएं। ठीक है, वे संख्या जो स्वयं से कटती हैं वे कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होंगी? वे संख्या जो सभी से कट जाती हैं। ठीक, मतलब किसी और अन्य से कट जाएंगी। ये किसी और अन्य से क्या होता है? इसमें क्या लिखा हमने? किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। किसी अन्य संख्या से विभाजित ना, इसमें क्या हो जाएगा? किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकता है। बस इसकी हिंदी में नहीं लिखने वाले। ठीक है, ये क्या होगा? वे संख्या जो किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो सकता है। ठीक है, वो क्या होंगे? भाज्य संख्या। चलिए लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो किसी और संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक, किसी और संख्या से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या
कहलाती है, ठीक। अभाज्य में क्या है, देखो अभाज्य में ये था कि वे संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित मतलब स्वयं से कट सकती है, ठीक है। और भाज्य संख्या में क्या है, वे संख्या जो किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है, फिर किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ठीक, जैसे देखो, जैसे हमारी हो गई 2, ठीक है। जैसे तुम 2 लिखोगे तो 2 क्या है, 2 स्वयं से कटता है, किससे कटता है, स्वयं से कटेगा तो क्या है, ये भाज्य नहीं अभाज्य, क्या है, अभाज्य, ठीक है। 3 स्वयं से कटता है, ये भी अभाज्य है। 4 क्या आ जाएगा, 4 जो है ना 2 की पहाड़ी में आ जाता है, 2 से कट जाता है, 4 क्या है, भाज्य, क्या है, भाज्य। 4 के बाद देखो 5 क्या आया, 5 भी स्वयं की टेबल में आता है या स्वयं के पहाड़े में आता है या स्वयं से विभाजित होता है, तो क्या होता है, अभाज्य संख्या। इसके बाद हो गया 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6, दोनों से कट जाता है, ठीक। 6 के बाद 7 कट नहीं कटता है, ठीक है। 4 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया जैसे, ठीक है। 10 हो गया, 10 भी 2 से कट जाता है। 10 के बाद जैसे तुम्हारा 12 हो गया, 12 के बाद जैसे 14 हो गया और 16 हो गया, ठीक है। 16 के बाद कौन सा हो गया, 17 क्या होती है, अभाज्य होती है। 18 हो गया, क्या हो जाएगा, 18 के बाद क्या हो जाएगा, 20, क्या हो जाएगा, 20 के बाद क्या हो जाता है, 22, क्या हो जाएगा, 22 से पहले 21 क्या लगना, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि 2 का ही डिफरेंस चलता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि 2 के डिफरेंस ही हमारा हमेशा अभाज्य संख्या है, जो कि 2 के डिफरेंस से हमेशा भाज्य संख्या है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये ऐसा देखेंगे, जो संख्या स्वयं से कटेगी वो अभाज्य संख्या हो जाएगी, जो स्वयं से भी, जो अन्य संख्या से भी कट जाती है वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, देखो यहाँ पे एक ही डिफरेंस में आ गया, ठीक है। बस देखेंगे जैसे 22 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 22 जो है देखो 2 के पहाड़े में आ जाएगा, 11 बार जाएगा, और 11 के पहाड़े में तो आ जाएगा 22, ठीक। तो 22 क्या है, भाज्य। 23 केवल स्वयं के पहाड़े में आता है, क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी, ठीक है। 24 क्या होती है, 24 12 दूना 24, 6 चौक 24, 8 3 24, कितनी संख्या से कट जाएगी, ठीक है। तो क्या ये भाज्य संख्या है। 25 क्या है, 25 क्या हो जाएगी, 25 कट जाएगी ना। उसके बाद 26 13 दूना 26, ठीक। 27 3 और 27 9 27 हो गई। 28 14 दूना 28, 29 स्वयं से कटती है, तो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इन दोनों में डिफरेंस पता लगा। देखो फिर से सुनो एक बार, होता क्या है इसमें, वे संख्याएं जो स्वयं से कटें, किससे कटें, स्वयं से कट जाएगी तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। और जो किसी अन्य संख्या, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे 4 2 से कट जाता है, 6 3 से कट जाता है, 8 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 10 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, मतलब किसी और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। तो ये भाज्य अभाज्य खत्म हो गया। अब जो लास्ट बची हमारी संख्या वो होगी सहभाज्य संख्या। कौन सी, सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो जो लास्ट हमारी ये जो संख्या है वो कौन सी है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा, सहभाज्य देखो संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, ठीक है, जो किसी संख्याओं में, फिर 2 संख्या हो सकती है, जैसे 2 संख्याओं में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, क्या हो, ना हो, एक के अतिरिक्त। वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त, लिख देते हैं, चलो अच्छा, वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त, मतलब या फिर एक के अलावा कह सकते, एक के अतिरिक्त और कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना, या फिर वे संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त और कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो, या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड
ना हो, या फिर ये भी कह सकते हो उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, ये संख्या कहलाती है सहभाज्य संख्या। जैसे ठीक, जैसे हमारी दो संख्या लिखते हैं 2 3, ठीक है, सहभाज्य संख्या है। देखो इन दोनों में, ठीक, इन दोनों में देखो, इन दोनों में ऐसा कोई भी कुछ संख्या उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में कुछ कॉमन ना हो। क्या हो, दोनों की कॉमन ना हो, या फिर दोनों एक ही पहाड़े से ना कटते हो। जैसे देखो, जैसे हमारा 4 है 6 है, ठीक है, ये जो है ना 2 के इसमें क्या है, 2 से ये भी कट जाएगा और 2 से ये भी कट जाता है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं। इसमें क्या है, ये भी स्वयं से कटेगी, ये भी स्वयं से ही कटेगी, मतलब किसी और अन्य संख्या से नहीं कटेगी। तो ये क्या है, ये एक है सहभाज्य संख्या। क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक, जैसे इसमें देखो 3 क्या, 3 5, 3 5, 3 जो है स्वयं से कटेगी, 5 भी स्वयं से कटेगी, मतलब एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, इसमें और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में ना हो, दोनों में ऐसा कोई संख्या ना हो जो दोनों को काट रहा हो, दोनों को विभाजित कर रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे अगला एग्जाम्पल देखें, क्या हो जाएगा, 4 7, क्या हो जाएगा, 4 7 हो गया। ठीक, देखें अगला, जैसे 9 11, ठीक, मतलब कुछ कॉमन ना हो। जैसे हो गया 6 5 6 5, ये क्या है हमारी, ये सब संख्या क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ ना हो, वो क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मान लिख दिया जाए 4 8, ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, इसके अंदर भी देखो 4 है और इसके अंदर भी 4, मतलब दोनों में ही 4 उभयनिष्ठ है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। जैसे लिख दिया जाए 16 और 16 के बाद लिख दिया जाए 8, या फिर 16 वाली लिख दिया 10। ठीक है, इसमें देखो 2 8 16, 2 5 10, मतलब इसमें भी उभयनिष्ठ है और इसमें भी उभयनिष्ठ है, तो ये भी हमारी क्या होगी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। होगी कौन सी सहभाज्य संख्या, जिनमें से कोई भी कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, तो ये क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो ये हमने सारी संख्याएं जो है आज पूरी कंप्लीट कर ली है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।